काफ़ी सारी वैकेंसीज निकल के आई है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपको यहाँ पे दिख रही है 3764 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज है। और इस वैकेंसी की खास बात यह है कि इसमें सभी एलिजिबल है, 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, सभी के लिए यहाँ पे अलग अलग टाइप की वैकेंसीज निकली है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, एक एक डिटेल आपको यहाँ पे अच्छे से समझाऊंगा कि आपको किस तरीके से फॉर्म भरना है, क्या क्या चीज़ें आपको यहाँ पे चाहिए, कौन कौन सी पोस्ट आपकी यहाँ पे निकली है, क्या प्रोसेस होता है, क्या सिलेबस है, क्या एग्जाम पैटर्न रहने वाला है, हर एक चीज़ की डिटेल आपको इससे वीडियो मिल जाएगी। तो सबसे पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। ये आपकी 2020-21 की वैकेंसी है। नोटिफिकेशन आपका आ ही चुका है। जो आपकी जॉब होगी वो आपके अपने एरिया में ही आपकी लगने वाली है, ये एक अच्छी बात है इस वैकेंसी की। तो सबसे पहले बात करते हैं इसके डेट के बारे में। तो आपके फॉर्म शुरू हो चुके हैं और इसको अप्लाई करने की जो लास्ट डेट है वो है 21 दिसंबर 2020, यानी कि 21 दिसंबर लास्ट डेट है। इससे पहले पहले इसको अप्लाई कर लेना। अब इसकी आगे की इन्फॉर्मेशन मैं आपको यहाँ पे डिटेल में बता देता हूँ। यह आपकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लेना। मैं आपको वेबसाइट वगैरह सभी चीज़ें यहाँ पे डिटेल में बता दूंगा। इसके अंदर टोटल 4 टाइप की आपकी वैकेंसी निकली हुई है, जिनके नाम आपको यहाँ पे सामने दिख रहे हैं। प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी, प्रशिक्षण प्रभारी, प्रशिक्षण समन्वयक और प्रशिक्षण सहायक। टोटल 4 टाइप की वैकेंसी है। बात करते हैं नंबर 1 वैकेंसी की, प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी। टोटल नंबर ऑफ इसकी वैकेंसी निकली है 33। एज की बात करें तो इसकी एज मांगी गई है 25 से लेकर 45। आवेदन शुल्क यहाँ पे फीस की बात करिए 944 रुपये आपके यहाँ पे फीस लगने वाली है। और जो मासिक वेतन है वो 21,700 रुपये आपको यहाँ पे इस पोस्ट के लिए मिलने वाला है। सभी की जो क्वालिफिकेशन है वो आपको आगे बता दूंगा। फिलहाल ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो देख लीजिए। सेकंड नंबर पोस्ट है आपकी प्रशिक्षण प्रभारी, 287 इसके यहाँ पे पोस्ट निकली है। 21 से 40 एज मांगी गई है। आवेदन शुल्क 826 रुपये और इसकी जो सैलरी है वो आपको कितने मिलेगी, 18,500 रुपये। तीसरी है आपकी प्रशिक्षण समन्वयक, 574 आपकी टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे निकली है। 21 से 40 इसकी एज मांगी गई है। 708 इसका शुल्क है, आवेदन शुल्क मांगा गया है, रुपये है इतने लगेंगे आपके। और जो आपको सैलरी मिलेगी वो मिलेगी 15,600 रुपये। चौथी वैकेंसी आपके लिए प्रशिक्षण सहायक की, सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी की निकली है। 2,870 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी है। 18 से 40 इसकी एज मांगी गई है। 590 रुपये आवेदन शुल्क लगेगा और 12,800 रुपये आपके यहाँ पे मासिक वेतन मिलेगा, यानी कि आपकी सैलरी होगी। तो ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है ये आप यहाँ से देख लीजिए, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप यहाँ से ले सकते हो। अब बात कर लेते हैं दोस्तों हर एक वैकेंसी की एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की। तो जो नंबर 1 वैकेंसी हमारी थी प्रशिक्षण नियंत्रण अधिकारी की, उसके लिए आपको पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, किसी भी फील्ड में हो सकता है पोस्ट ग्रेजुएशन। जो सेकंड पॉइंट सब में लिख रखा है कि अनुभव रखने वाले आवेदक को चयन में प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि अगर किसी के पास अनुभव है इस फील्ड के अंदर, पशुपालन कृषि के क्षेत्र में डेयरी फार्म, बकरी फार्म, मुर्गी फार्म प्रशिक्षण कार्य में अगर अनुभव है आपके पास तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी। कंपलसरी यहाँ पे नहीं मांगा गया है, ठीक है, अनुभव यहाँ पे कंपलसरी नहीं मांगा गया है, ये चीज़ यहाँ पे सुनिएगा। यानी कि जिनके पास एक्सपीरियंस नहीं है वो आराम से फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी दिक्कत की बात यहाँ पे नहीं होगी। आपको एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा है, सिर्फ ये बताया गया है कि जिसके पास एक्सपीरियंस यानी कि अनुभव होगा उनको औरों से ज़्यादा पहले प्राथमिकता दी जाएगी, यानी कि फर्स्ट प्रायोरिटी में उनको रखा जाएगा। सेकंड देख लीजिए, प्रशिक्षण प्रभारी जो आपकी पोस्ट है इसके लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा गया है। किसी भी फील्ड में, किसी भी कॉलेज से, किसी भी फील्ड में अगर आपके पास ग्रेजुएशन है तो आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। तीसरा है आपका प्रशिक्षण समन्वयक, उसमें आपको ओनली 12th पास मांगा गया है, ठीक है, 12th पास आपका यहाँ पे मांगा गया है, कहीं से भी आपने किया हो, किसी भी बोर्ड या संस्था से किया हो। चौथी वैकेंसी है आपकी प्रशिक्षण सहायक की, उसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 10th पास मांगा गया है। किसी भी बोर्ड या संस्था से अगर आपने 10th पास किया है तो आप ये फॉर्म भर पाओगे। तो वैकेंसी के स्टार्टिंग मैंने आपको यही बताया था कि इसमें 10th पास, 12th पास, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन सभी के लिए वैकेंसी निकली है, तो आप आराम से ये फॉर्म भर पाओगे। अगला पॉइंट है आपका आवेदन प्रक्रिया। अच्छा, एक पॉइंट जो पिछला वाला था एजुकेशनल क्वालिफिकेशन को लेकर, तो इसमें आपकी अगर आप ग्रेजुएशन भर रहे हो तो ग्रेजुएशन कंप्लीट चाहिए। अगर आपने 12th जिसमें मांगा गया तो उसमें 12th कंप्लीट चाहिए। रनिंग वाले इसमें अलाउड नहीं है। रनिंग वाला इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं लिख रखा कि अलाउड है, यानी कि कंपलसरी जो जो चीज़ें मांगी है वो आपको पूरी होनी चाहिए। 10th के लिए 10th कंप्लीट होनी चाहिए, 12th के लिए 12th, ग्रेजुएशन के लिए ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए, तभी आप उस फील्ड के लिए अप्लाई कर पाओगे।
यहाँ पे आते हैं आवेदन प्रक्रिया के अंदर। सबसे पहले आप यहाँ पे वेबसाइट देख लीजिए www.bhartiyapashupalan.com। ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है। जैसे ही आप इस ऑफिशियल वेबसाइट पे जाओगे आपको इस वैकेंसी का नोटिफिकेशन वहाँ पे देखने को आराम से मिल जाएगा। तो वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हो, साथ में ऑनलाइन वहाँ से अप्लाई भी कर सकते हो। ये कुछ इन्होंने नंबर दे रखे हैं, अगर आपको कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी डाउट हो तो ये हेल्पलाइन नंबर है इनके, ठीक है। आवेदन संबंधी कोई भी अगर आपके पास समस्या है तो इस नंबर पे आप सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 5 बजे के बीच में कांटेक्ट कर सकते हो। ये बेसिक सी जानकारी है। अच्छा, यहाँ पे एक बेसिक और इम्पॉर्टेंट जानकारी मैं आपको अलग से बता देता हूँ। देखिए, बाकी चीज़ें तो आपको पता ही होती है, किस तरीके से पेमेंट वगैरह किया जाता है, वो सभी आपने काफ़ी फॉर्म भरे होंगे, सबको पहले से पता है क्या क्या चीज़ें चाहिए, फ़ोटो कैसी होनी चाहिए, सभी वही कंडीशन है जो बाकी अदर वैकेंसीज़ के अंदर होती है। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, जो आप ईमेल आईडी देते हो वो एकदम ओरिजिनल खुद की देना, और जो फ़ोन नंबर देते हो वो खुद के ही देना, क्योंकि ये एक ऐसी वैकेंसी है जो आपकी सारी अपडेट आपको ईमेल और फ़ोन पे ही देगी। जो भी इसका ऑफिशियल सिलेबस होगा, जो इसका एग्ज़ाम पैटर्न होगा, और भी कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है इसकी, कुछ भी, वो आपके ईमेल और फ़ोन पे ही आती है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आपके पास नहीं है तो आपकी पर्सनल बना लेना और खुद के ही देना, और वही हमेशा के लिए चालू रखना जब तक ये वैकेंसी आपकी ओवर नहीं हो जाती है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन ध्यान रखिएगा, आपकी ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर। चलिए, चयन प्रक्रिया यानी कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो क्या रहता है, वो सिंपल सा है। सबसे पहले आप जब भी फॉर्म भर लोगे उसके बाद आपका यानी कि सबसे पहले आपका होगा लिखित परीक्षा यानी कि एप्टीट्यूड टेस्ट होगा। या आप, और इसकी जो सूचना है वो आपको कहाँ पे मिलेगी, आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी। यहाँ पे आप साफ साफ पॉइंट दे सकते हो, इसीलिए मैंने आपको कहा जो आपकी ईमेल आईडी हो वो आप खुद की ही देना, किसी और की मत देना, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन है वो वहीं पे आने वाली है। उसके बाद इन्होंने लिख रखा है कि ऑनलाइन बौद्धिक लिखित जो परीक्षा है उसका सिलेबस और परीक्षा की जो प्रणाली यानी कि पूरा इसका जो प्रोसेस है एग्ज़ाम का, और वो आपको कब बताया जाएगा, वो विज्ञापन की जो अंतिम तिथि होगी उसके 1 महीने के बाद आवेदक की रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेजी जाएगी इन्फॉर्मेशन। आपकी जो भी रजिस्टर्ड आप ईमेल आईडी करते हो वहाँ पे इसका जो सिलेबस है और एग्ज़ाम पैटर्न है वो आपको वहीं पे बताया जाएगा। अच्छा, इसके अंदर अगर आप पास हो जाते हो एप्टीट्यूड टेस्ट के अंदर, जो भी सिलेबस वगैरह आएगा उसमें आप पढ़ के इसको पास कर लेते हो, उसके बाद आपका साक्षात्कार होगा, इंटरव्यू होगा, ठीक है। इन दोनों में अगर आप पास हो जाते हो तो उसके बाद आपको इसका काम वगैरह है वो समझाया जाएगा, है ना। 1 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा, ट्रेनिंग दी जाएगी 1 दिन की, और उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर दी जाएगी। यह प्रशिक्षण कहाँ पे होगा ये भी इन्होंने यहाँ पे लिख रखा है, यहाँ पे दिखा देता हूँ, जयपुर या फिर लखनऊ के अंदर होगा, ये इन्होंने बता दिया है। और इसके अलावा अंतिम रूप से चयनित सभी आवेदकों को निगम द्वारा 1 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा निःशुल्क दिया जाएगा। ये एक एक्स्ट्रा आपके लिए बेनिफिट मिल रहा है इस वैकेंसी का। अगला पॉइंट है आपका फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का। तो ये बेसिक सी जानकारी है, सभी वैकेंसी की जैसे ही है इसमें, ये आप आराम से पढ़ लेना, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। अगली अपडेट मैं आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जैसे ही आप इसको अप्लाई करने के लिए जाओगे तो इस टाइप का कुछ इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। मैंने चारों का ओपन कर रखा है, 4 जो इसके अंदर वैकेंसी है ना, चारों का अलग अलग एक करके स्क्रीनशॉट लिया हुआ है ताकि आपको समझ में आए। जैसे ही आपको खोलोगे इस टाइप का इंटरफेस मिलेगा। अगर इसके अंदर आप प्रशिक्षण सहायक जैसे ही टाइप करोगे तो नीचे देखिए 590 रुपये फीस लिखी हुई आ गई ऑटोमेटिक, और क्वालिफिकेशन 10th ऑटोमेटिक लिखी हुई आ जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि इसकी इतनी फीस है और ये 10th के लिए है। प्रशिक्षण समन्वयक जैसे ही लिखोगे उसके अंदर, जैसे ही इसके अंदर यहाँ पे स्क्रॉल करके करोगे तो 4 वैकेंसी आएगी, उनमें से जो भी आपको भरना हो। और एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आपको चारों भरने हैं तो चारों अलग अलग आपको फॉर्म भरने पड़ेंगे, यानी कि 4 बार फीस देनी पड़ेगी अलग अलग चारों की। जितने भरने हैं उतनी फीस आपको देनी है। अगर आप ये सिर्फ ये भरते हो तो इसकी फ़ीस देनी है, ये भरते हो तो इसकी देनी है, और अगर 3-4 जितने भी भरते हो तो सबकी फ़ीस आपको अलग अलग यहाँ पे करनी पड़ेगी, और अलग अलग आपको यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा। तो ये मैंने इसी के लिए आपके स्क्रीनशॉट लेके एक पूरा इंटरफेस दिखाया है ताकि आप समझ जाओ कि किस हिसाब से आपको स्टार्टिंग करनी है। प्रशिक्षण प्रभारी का अगर देते हो तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन मांगेगा, और प्रशिक्षण नियंत्रक अधिकारी का देते हो तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपसे यहाँ पे मांगेगा। फीस वगैरह यहाँ पे सभी लिख रखी है, यहाँ पे ये 12th के लिए हो गया। अच्छा, ये बेसिक सा है, ये स्टार्टिंग का है। जैसे ही ये फिल कर लोगे इसके नीचे और भी कुछ आएगा। क्या क्या आपसे मांगा जाएगा, नेम, मोबाइल नंबर, फादर्स नेम और फादर, मोबाइल नंबर, डेट ऑफ बर्थ आपकी, ईमेल मांगी जाएगी, एड्रेस मांगा जाएगा, किस स्टेट से हो, किसी भी स्टेट से आप अप्लाई कर सकते हो,
आपके डिस्ट्रिक्ट, तहसील, ग्राम पंचायत, वहाँ का पिन कोड, ये फ़ोटो यहाँ पे अपलोड होगी, सिग्नेचर, और ये आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करके आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट में आपके फीस वगैरह जो भी होगी वो आपसे पे करवाई जाएगी। तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पे मांगी जा रही है। और डेट वगैरह मैंने आपको बताई दी है। लास्ट डेट आपकी 21 दिसंबर है। 21 दिसंबर से पहले पहले इसे अप्लाई कर लेना। अच्छा, अगर आपको ये जानना है कि ये जो चारों वैकेंसी है इनका वर्क क्या होता है, आपको काम क्या करना पड़ेगा, तो बता दीजिएगा, अलग से वीडियो बना दूंगा। नहीं तो जो मैंने आपको बताया ना, इसके ऑफिशियल जो PDF है उसके अंदर डिटेल में लिख रखा है कि किस वैकेंसी का क्या काम आपको करना पड़ेगा। बाकी चीज़ें तो वैसे मैंने आपको बताई दी है, और एक दो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी वो भी आपको अलग से समझा दी है। फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, कमेंट करके पूछ लेना। ये वैकेंसी बहुत अच्छी है, अभी लेटेस्ट निकली हुई है, और अभी इसके फॉर्म चालू हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी इसको भर दीजिए। 21 दिसंबर इसकी लास्ट डेट है। उम्मीद करूँगा कि सारी चीज़ें आपको डिटेल में यहाँ पे समझ में आ गई होगी। अगर हर एक चीज़ आपको यहाँ पे अच्छे से समझ में आई है तो वीडियो को फटाफट से लाइक कर दीजिए। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दीजिए, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि जैसे ही मैं न्यू वीडियो अपलोड करूँ आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन आ जाए। तो दोस्तों धन्यवाद, मिलते हैं एक वीडियो।